नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। फोकस हर लाइफ के पटल पर पटल का आभार, पटल का अभिनंदन एवं पटल पर उपस्थित सभी आदरणीयों का अभिनंदन करती हूँ। मैं शक्ति वाजपेयी, लखनऊ से। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स से शो करें कि क्या आप सुन पा रहे हैं। हाय अंकिता, क्या आप सुन पा रहे हो? ओके, थैंक यू। थैंक यू अंकिता। नमस्ते सुनीता जी, बहुत बहुत आभार। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आप सब आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं 2 मिनट इंतज़ार कर लूँ तो कुछ लोग जुड़ जाएं। हेलो साक्षी एंड थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत अच्छे से मेरे इस लाइव की तैयारी करी और मुझे समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। सुनीता जी, बहुत बहुत आभार। आपके कारण मैं इस मंच में दोबारा उपस्थिति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। मैं शुरू करूं या 1-2 मिनट हमें रुकना चाहिए? हम बातें कर लेते हैं और आपके कमेंट्स के जवाब दें। आपके प्यार का बहुत बहुत आभार साक्षी। सुनीता जी, आज्ञा दें, क्या करना चाहिए? शुरुआत कर दें। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत आभार राखी सिंह जी। आपका पूरा सहयोग और साथ मिलता है हर जगह, हर पटल पर। इसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। सुनीता जी, आज्ञा चाहूँगी, शुरुआत करूँ क्या मैं, या मैं अपने चंद शब्द रखना चाहूँगी? ठीक है सुनीता जी, आपकी आज्ञा की बस आवश्यकता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सबसे पहले तो मैं फोकस हर लाइफ के इस पेज को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखते देखते कुछ ही सालों में ये पेज इतना ग्रो कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है और इतना लोग, इतनी महिलाएं इस पेज से जुड़ चुकी हैं कि मैं इस पेज के बारे में क्या कहूँ। इतनी तारीफ़ें मिलती हैं और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं इससे लगातार जुड़ें, क्योंकि वो जुड़ेंगी तो उन्हें उनके जीवन के लिए बहुत आसान चीज़ें उनको उपलब्ध होती चली जाएंगी। और फोकस हर लाइफ का ये पेज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने अपने जीवन का पहला लाइव किया था तो वो लाइव फोकस साहित्य के पेज पे था, जो फोकस 24 न्यूज़ का ही एक अंग है। और फोकस 24 के ही इस दूसरे अंग फोकस हर लाइफ पे आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो ये पटल मेरे लिए बहुत खास मायने रखता है, क्योंकि ये मेरा पहला पटल है लाइव के तौर पर। और इसी तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी बताना चाहती हूँ कि फोकस हर लाइफ के पेज पर आप क्या पा सकते हैं। फोकस लाइफ का जो पेज, ये हर लाइफ का जो पेज है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया है। और स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए इस पेज में फैशन है, ब्यूटी है, हेल्थ है, कैरियर है, आपके आगे की मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, जो महिलाएं टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हैं उनके बारे में जानकारियाँ हैं। और इससे के अलावा पेरेंटिंग के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जो छोटी छोटी चीज़ें मतलब महिलाएं सोचती रह जाती हैं कि उनकी जीवन की नई नई शुरुआत होती है। पेरेंटिंग लाइफ का एक बहुत बड़ा
किस्सा होता है, लेकिन उस समय एक औरत के लिए वो हर चीज़ नई होती है। उसको वो कैसे जाने, कैसे सीखे, कैसे उन चीज़ों पे अपने आप को कामयाब बना सके, एक बच्चे के पालन पोषण में भी कैसे उसे कामयाब बना सकता है, उसे भी अगर आपको जानना है तो आप फोकस हर लाइफ के पेज पर आइए। ये मैं आप सभी लोगों से बहुत आग्रह करूँगी, सभी महिलाओं से जो अभी मुझे सुन रही हैं और जो बाद में भी मुझे सुनेंगी, कि फोकस हर लाइफ के पेज को लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, आपके जीवन को आसान करेगा। इसकी चीज़ों को ये आप सुनेंगे, ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएगी। शायद आपको कहीं कोई ऐसी कड़ी मिल जाए जो आपके लक्ष्य को सिद्ध करने में आपका साथ दे जाए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पेज है, इसको लाइक करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा विशेष और आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है जो ये शुरू किया गया रूबरू के मंच पर यहाँ पर, कि आज आखिरी दिन में मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है कि आज मैं कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी दे दूं कि मैं शक्ति वाजपेयी लखनऊ शहर से हूँ और लखनऊ शहर गीत और गज़लों का संगम है। यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का मिलन चलता है और हमारी भाषा में ही हिंदी और उर्दू दोनों का संगम है। तो मैं गीत और गज़ल और कविताएं तीनों को लिखती हूँ, तीनों में कवित्री हूँ, एक गज़ल गायिका भी हूँ मैं। लेकिन आज जैसा कि यहाँ पर एक कंपल्शन है कि हमें हिंदी पर कुछ बोलना है और ये बहुत अच्छा कंपल्शन है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारा, कि हमें हिंदी के बारे में बोलना पड़ रहा है, हमें हिंदी के बारे में बताना पड़ रहा है, हमें हिंदी के लिए लोगों को जागृत करना पड़ रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसको जागृत करने के लिए हमें हिंदी को एक दिन देना पड़ रहा है, जबकि एक दिन नहीं है, हिंदी तो रोज़ हमारे साथ चलती है। हिंदी के बिना क्या हम चलते हैं? सुबह आँख खुलने से लेकर रात तक क्या हिंदी के बिना हमारा जीवन है? नहीं है। फिर भी हम हिंदी को छोड़ के क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हम मानते हैं कि हमारे देश में ही जाने कितनी भाषाएं हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में उन सभी का बहुत खूबसूरती से संगम हो जाता है। लेकिन पाश्चात्य भाषाओं को इतनी ज़्यादा हम तवज्जो क्यों दे रहे हैं कि उसमें हमारी भाषाएं कहीं लीन हो गई हैं, कहीं खो गई हैं। वो इंतज़ार कर रही हैं कि हमें एक दिन मिले और हम अपने बारे में कुछ कह सकें। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें अपने देश की, अपनी मातृभूमि की जिस तरह इज़्ज़त करते हैं, हमें अपनी मातृभाषा की इज़्ज़त करनी होगी, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा की इज़्ज़त करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी राष्ट्रभक्ति झलकती है, और अपने राष्ट्रभक्ति से, अपने राष्ट्र प्रेम से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है दोस्तों। तो एक रेखा सिंह मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनीता जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक छोटा सा, मतलब पहले मैं एक छोटा सा एक व्यंग्यात्मक भूमिका तैयार करना चाहती हूँ। तो हिंदी के बारे में कुछ शब्द हैं, सुनना चाहेंगी शायद आप लोग, तो अच्छा लगे तो आशीर्वाद से नवाजिएगा। तो हाय हेलो का विकट ज़माना, हाय हेलो का विकट ज़माना, भूल गए प्रणाम। हाय हेलो का विकट ज़माना, भूल गए सब प्रणाम, अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। हाय हेलो का विकट ज़माना, भूल गए सब प्रणाम, अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। और आंटी अंकल बोल बोल के, आंटी अंकल बोल बोल के नप गए सारे रिश्ते, आंटी अंकल बोल बोल के नप गए सारे रिश्ते, और मामा मामी चाचा चाची सब भूल गए ये नाम। मामा मामी चाचा चाची सब भूल गए ये नाम, और अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की वॉइस इतनी हाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की वॉइस इतनी हाई, कि चंदा मामा दूर के रह गए करते राम राम, चंदा मामा दूर के रह गए करते राम राम, और अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। भारत देश की बिंदी हिंदी, भारत देश की बिंदी हिंदी, बस कविता का मूल। आज हिंदी को केवल कविताओं तक ही सजग क्यों रखा जा रहा है। भारत देश की बिंदी हिंदी, बस कविता का मूल, अंग्रेज़ी में सिमट के रह गया, अंग्रेज़ी में सिमट के रह गया शिक्षा का आयाम, और अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। संविधान पर सच के बैठी, संविधान पर सच कर बैठी हिंदी, अपनी राष्ट्रीय भाषा।
संविधान पे सज के बैठी हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा देख रही है बैठे बैठे, देख रही है बैठे बैठे अपनी ढलती शाम, देख रही है बैठे बैठे अपनी ढलती शाम। और अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम, अंग्रेज़ी मीडियम के आगे हिंदी का क्या काम। तो इस व्यंग को आशा करती हूँ आप लोगों ने समझा होगा, बुझा होगा और महसूस किया होगा। तो मैं अपनी अब मूल रचना पर आती हूँ जो हिंदी के लिए मैंने इस साल लिखी और स्पेशली फोकस हर लाइफ के स्टेज पर आने के लिए लिखी। तो अब जिसके लिए मुझे प्रेरणा दी सुनीता रमन जी ने, तो उनका, सुनीता रमन जी का मैं दोबारा से आभार व्यक्त करूँगी कि आपकी प्रेरणा से आज ये हिंदी की एक नई कविता मैंने तैयार की है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आत्मा है, अस्मिता है, आन है हिंदी। ध्यान दीजिएगा। हमारी आत्मा है, अस्मिता है, आन है हिंदी। हमारे आचरण और व्याकरण की जान है हिंदी। हमारी आत्मा है, अस्मिता है, आन है हिंदी। हमारे आचरण और व्याकरण की जान है हिंदी। हमारी राजमाता संस्कृत की गोद में पलकर, हमारी राजमाता संस्कृत की गोद में पलकर, हमारी राष्ट्रभाषा है, अडिग सम्मान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है, अडिग सम्मान है हिंदी। हम हजारों बोलियां जो एक सागर में समाहित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश तो विभिन्नता में एकता का देश है, तो विभिन्न भाषा, विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न बोलियाँ हमारे देश की एक बहुत खूबसूरती है हमारे देश की, जिससे हमारा पूरा देश पूरे विश्व में जाना जाता है। हजारों बोलियाँ जो एक सागर में समाहित हैं, जो स्वर व्यंजन के कंपन से ये सारा विश्व मोहित है। मेरे कि जिसकी वर्तनी से सारी भाषाएं व्यवस्थित हैं, कि जिसकी वर्तनी से सारी भाषाएं व्यवस्थित हैं। मेरे देवों की भाषा है, सकल विज्ञान है हिंदी। मेरे देवों की भाषा है, सकल विज्ञान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है, अडिग सम्मान है हिंदी। ये वो भाषा है जिसने साज को जिह्वा पे संगत दी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी ज़ुबान पे जो शब्द होता है वो हिंदी होता है। वो ऐसा शब्द होता है कि हम अगर उसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो हम आसानी से उसे लिख सकते हैं। एक ऐसी लिपि, एक ऐसी भाषा हमारे जीवन का हिस्सा है कि उस हिस्से के बिना तो हमारे होठ ही नहीं मिल सकते। ये वो भाषा है जिसने साज को जिह्वा पे संगत दी। ये वो बोली है जिसने प्रीत को यौवन पे रंगत दी। मधुर वाणी के पीछे चल दिए जो जाए सी ज्ञानी। मधुर वाणी के पीछे चल दिए जो जाए सी ज्ञानी। ये तुलसी सूर मीरा की मधुरतम तान है हिंदी। ये तुलसी सूर मीरा की मधुरतम तान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है, अडिग विज्ञान है हिंदी। ये हिंदी है निराला की, ये हिंदी है निराला की, ये दिनकर पंत को प्यारी। ये हिंदी है निराला की, ये दिनकर पंत को प्यारी।
सजाकर पंचतंत्र में प्रेमचंद्र ने अनंत लिख डाली। सजाकर प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र में अनंत लिख डाली। कहीं बिरहा कहीं श्रृंगार कहीं वीरों की वाणी है। कहीं बिरहा कहीं श्रृंगार कहीं वीरों की वाणी है। कहीं बच्चन की मधुशाला कहीं रस खान है हिंदी। कहीं बच्चन की मधुशाला कहीं रस खान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है अडिग सम्मान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है अडिग सम्मान है हिंदी। और किसी भी भाषा की अवहेलना नहीं करती हूँ। अंग्रेजी भाषा भी पूरी विश्वव्यापी भाषा है और बहुत ही सरल भाषा है। यही वजह है सिर्फ उसकी सरलता की वजह से ही आज उसे अपनाया गया है, तो उसकी मैं बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करूँगी। सहज अंग्रेजियत है पर प्रखर हिंदी हमारी है। सहज अंग्रेजियत है पर प्रखर हिंदी हमारी है। सदा प्रतिभा के आंगन में मुखर हिंदी हमारी है। सहज अंग्रेजियत है पर प्रखर हिंदी हमारी है। सदा प्रतिभा के आंगन में मुखर हिंदी हमारी है। न होने दो उपेक्षित इसको पश्चिम की हवाओं से। न होने दो उपेक्षित इसको पश्चिम की हवाओं से। ये भारत देश का गौरव अडिग सम्मान है हिंदी। ये भारत देश का गौरव अमर सम्मान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है अडिग सम्मान है हिंदी। ये हिंदी ये दीपक राष्ट्रभाषा का इसे उजियार रखना है। हिंदी को उजियार रखना हमारी ज़रूरत है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अन्यत्र जितने भी देश हैं वो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। ये दीपक राष्ट्रभाषा का इसे उजियार रखना है। ये दीपक राष्ट्रभाषा का इसे उजियार रखना है। हिंदी और कलम के जोड़ का हथियार रखना है। हिंदी और कलम के जोड़ का हथियार रखना है। चलो संकल्प ले, चलो संकल्प ले, हिंदी सदा जीवंत रखेंगे। चलो संकल्प ले, हिंदी सदा जीवंत रखेंगे। हमारी चेतना है देश का अभिमान है हिंदी। हमारी चेतना है देश का अभिमान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है अडिग सम्मान है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है अडिग सम्मान है हिंदी। और इसी के साथ इस कविता को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और विश्वास रखती हूँ कि हिंदी के प्रति आप सभी के हृदय में बहुत प्रेम और बहुत सम्मान है और इसे अब और उजागर करना है और आगे बढ़ाना है। और मेरे साथ कुछ लोगों ने ज़रूर संकल्प लिया होगा कि चलो संकल्प रख के हिंदी को जीवंत रखेंगे। बहुत बहुत आभार। सुनीता रमन जी बहुत बहुत आभार आपका। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आजीवन सीखती रहूँ, बस यही मेरी उम्मीद है, आशा है आपके प्रति। साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी लाइक करने वाले। और मुस्कान सोनी जी बहुत बहुत आभार।
साक्षी जी, राखी जी, बहुत बहुत आभार। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ। अगर किसी का छूट जा रहा है, किसी का नाम छूट जा रहा है, तो उसके लिए मुझे बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मेंशन करूँगी। प्रतिभा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साक्षी जी, बहुत बहुत आभार। और ये तो हुई हिंदी की बात। और हिंदी तो ऐसा एक व्याख्या है अपने आप में। मैंने जैसे कि बोला अपनी कविता में कि विज्ञान है, और इस विज्ञान के अंदर अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो शायद हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं लगेगा, कोई अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि हमें हिंदी पे कितनी बात करनी है, और हम करते जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि मैंने अपनी कविता में जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों को बखान किया है, वो हिंदी की किसी भी भाग को उसने छोड़ा नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2 दिन से लखनऊ शहर, या आप ये कह सकते हैं कि पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार काफ़ी ज़्यादा बारिश से भीग रहा है। बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा, कहीं जगह बहुत खुशनुमा मौसम है और कहीं जगह हालात बहुत बेकाबू भी हैं। पर जीवन में बरसात का महत्व शायद वक्त और उम्र और हालातों के चलते बदल जाता है। और कभी जब हम लोग स्कूल टाइम पे होते हैं तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता था कि रेनी डे क्यों हो रहा है, रेनी डे नहीं होना चाहिए, हमें स्कूल जाना ही जाना है। और आज एक बारिश होती है तो लगता है अरे यार चलो अच्छा हुआ छुट्टी मिली। तो वक्त और माहौल के साथ कितना बदलाव आ जाता है। आज बारिश पर कुछ लिखा है, आप लोगों को समक्ष पेश करना चाहती हूँ। तो ये मेरी नई कविता, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों का आशीर्वाद और साथ मिले तो शुरू करें। छप छप करते बारिश के पानी में, छप छप करते बारिश के पानी में, मगन है वो इस ऋतु सुहानी में। छप छप करते बारिश के पानी में, मगन है वो इस ऋतु सुहानी में। मुस्काती हुई बेखौफ जिंदगानी में, मुस्काती हुई बेखौफ जिंदगानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी। मुस्काती हुई बेखौफ जिंदगानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी। संगीत पिरोते थे, अपने लिए कह रही हूँ, संगीत पिरोते थे कभी छम छम में, संगीत पिरोते थे कभी छम छम में। हम इंद्रधनुष खोजते थे सावन में, संगीत पिरोते थे कभी छम छम में। हम इंद्रधनुष खोजते थे सावन में। शेष भी नहीं है कुछ निशानी में, शेष भी नहीं है कुछ निशानी में। कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। और प्रेम के संबंध, बरसात के मौसम में प्रेम के संबंध का बहुत अटूट नाता है। और जब उम्र 16 या 18 की हो तो फिर क्या कहना। तो प्रेम के संबंध कुछ कुछ याद है, प्रेम के संबंध कुछ कुछ याद है, वादों के अनुबंध पर अज्ञात है। प्रेम के संबंध कुछ कुछ याद है, वादों के अनुबंध पर अज्ञात हैं। और प्रथम मिलन था मौसम सुहानी में। कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। दिल चाहता है, आज भी दिल चाहता है, कभी कभी दिल बच्चा हो जाता है। दिल चाहता है भीग लूँ बरसात में, दिल चाहता है भीग लूँ बरसात में। कुछ खत्म सा है लेकिन जज्बात में। ये शायद हर महिला के मन की बात होगी जो आज मेरी हम उम्र होंगी या मुझसे बड़ी होंगी या मुझसे थोड़ा सा छोटी होंगी, जो आज अपनी गृहस्थ ज़िंदगी में बिज़ी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो शायद वो सबके मन की ये भावना है जिसे मैंने उकेरने की कोशिश की है। दिल चाहता है भीग लूँ बरसात में, कुछ खत्म सा है लेकिन जज्बात में। दिल चाहता है भीग लूँ बरसात में, कुछ खत्म सा है लेकिन जज्बात में। मन मानता नहीं अब मनमानी में, अब मनमानी करने का दिल नहीं करता। मन मानता नहीं अब मनमानी में। कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। किसी युद्ध से हालात हैं, किसी युद्ध से हालात हैं अब जीवन में। बची कहाँ है ऊर्जा मानव तन में, किसी युद्ध से हालात हैं अब जीवन में। बची कहाँ है ऊर्जा मानव तन में। और बीमारी दिखे बरखा सुहानी में, बीमारी दिखे बरखा सुहानी में।
कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। वो उम्र वो बचपन, वो उम्र वो बचपन, वो बारिश से भीगा तन, वो उम्र वो बचपन, वो बारिश से भीगा तन, और ढूंढ रहा कागज़ की नाव, ढूंढ रहा कागज़ की नाव, ये अतृप्त मन। वो उम्र वो बचपन, वो बारिश से भीगा तन, ढूंढ रहा कागज़ की नाव, ये अतृप्त मन। मन ठहर गया, मन ठहर गया उन बच्चों की नादानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। और अंतिम बंद में आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। हमने तो लगा छाता, हमने तो लगा छाता, हर बात छिपा ली, हमने तो लगा छाता, हर बात छिपा ली, और बूंदों से भी बची बची चले ये ज़िंदगी। हमने तो लगा छाता, हर बात छिपा ली, बूंदों से भी बची बची चले ये ज़िंदगी। बारिश कहाँ है, बारिश कहाँ है अपनी कहानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। बारिश कहाँ है अपनी कहानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में, कुछ बच्चे दिखे अपनी ही रवानी में। आशा करती हूँ पसंद आएगी आप लोगों को। माधुरी मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़ी हैं आके, और आशीर्वाद चाहूँगी आपका, आप साथ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा सब। विकास मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, आप साथ में जुड़े हैं, सादर आभार एंड सादर अभिनंदन भी करती हूँ आपका। एवं मुस्कान जी, बहुत बहुत आभार, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं लाइव हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स देख के, मुझे याद आ रहे हैं पुराने दिन। विकास जी, बहुत बहुत आभार आपका। अंकिता जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। और अच्छा लग रहा है आज आप लोगों का इतना साथ मिल रहा है, और इतना प्यारा साथ मिल रहा है। माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, का प्रभाव सुंदर करना, बहुत बहुत आभार। आज देखिए मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी हंसी नहीं रुक रही, और किसी भी पटल पर होती हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस होती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है अपने परिवार के बीच में हूँ, तो ज़रा सा भी मुझे नर्वसनेस नहीं लग रही है आज। और मुझे वो पहला लाइव याद आ रहा है इसी फोकस साहित्य का, कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और ये मुस्कान जी, सुनीता जी, आशा राय जी जो आज अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और सुधा राज जी, इन सब लोगों ने मुझे कितनी हिम्मत और ढांढस बंधाई थी। तो आज मुझे वो पल याद आ रहे हैं, और तब से मैं जाने कितने लाइव कर चुकी हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ दोबारा जुड़कर। एक श्री कृष्ण पर एक गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। हम तेरी बांसुरी के आ गई थी, सॉरी। हम तेरी बांसुरी के पुजारी, किशन तेरी अधरों पे छाई मुरारी, किशन तेरे अधरों पे छाई मुरारी, किशन प्रेम की अनोखी धुनों पे मगन, प्रेम की अनोखी धुनों पे मगन, कितनी बलिहारी जाए तिहारी, किशन कितनी बलिहारी जाए तिहारी, किशन हम तेरी बांसुरी के पुजारी, किशन नाम मीरा नहीं, नाम मीरा नहीं, नाम राधा नहीं, नाम मीरा नहीं, नाम राधा नहीं, प्रेम में नाम तो किंतु बाधा नहीं, प्रेम में नाम तो किंतु बाधा नहीं, प्रेम कौन सा पल है जो तुझको साधा नहीं, कौन सा पल
तुझको साधा नहीं, सांस की मंद गति भी पुकारी किशन, सांस की मंद गति भी पुकारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन। तुझको देखूं तो फिर कुछ न देखूं प्रभु, तुझको देखूं तो फिर कुछ न देखूं प्रभु, तुझको सोचूं तो फिर कुछ न सोचूं प्रभु, तुझको सोचूं तो फिर कुछ न सोचूं प्रभु। सूर्य जैसी निगाहें, सूर्य जैसी निगाहें ये कर दो प्रभु, सूर्य जैसी निगाहें ये कर दो प्रभु, वो जो हर पल ही तुझको निहारी किशन, वो जो हर पल ही तुझको निहारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन। मेरे कान्हा सुना फिर कोई प्रेम धुन, मेरे कान्हा सुना फिर कोई प्रेम धुन, झूम जाऊं मैं तेरी मुरलिया को सुन, झूम जाऊं मैं तेरी मुरलिया को सुन। आस में तेरी बैठी मधुर स्वप्न बुन, आस में तेरे बैठी मधुर स्वप्न बुन, तुझ में ठहरी है आशा हमारी किशन, तुझ में बैठी है आशा हमारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी किशन। चंद सांसों की बेड़ी, चंद सांसों की बेड़ी पिया तोड़ दूं, चंद सांसों की बेड़ी पिया तोड़ दूं, मोह माया के सारे भरम तोड़ दूं, मोह माया के सारे भरम तोड़ दूं, हर डगर हर सफर तुझ तरफ मोड़ दूं, हर डगर हर सफर तुझ तरफ मोड़ दूं, एक एक पल पुकारूं बिहारी किशन, एक एक पल पुकारूं बिहारी किशन, हम तेरी बांसुरी के पुजारी 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 किशन। बहुत 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 आभार रजनी जी। हेलो, कैसी हैं आप? प्रतिभा जी बहुत बहुत आभार। रेखा सिंह विकल जी, बहुत कम आपका साफ्ता हुआ है, बट आपके बारे में बहुत तारीफ सुनती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और रजनी वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान जी, हाँ मैं भी आपको हक करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। सुनीता जी बहुत बहुत आभार। विकास जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे और आप लोगों को काव्य पाठ आज का अच्छा लग रहा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि मुझसे ये कहा गया था कि आज ये आखिरी काव्य पाठ है, तो मैं कतई नहीं चाहूँगी कि ये काव्य पाठ आखिरी हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फोकस 24 न्यूज़ और फोकस हर लाइफ और फोकस साहित्य से लगातार जुड़ी रहूँ, और आप लोग से आग्रह करती रहूँ कि नहीं और लाइव कराइए। मेरा ही नहीं, अन्य कवियों का भी, कवियत्रियों का भी, जिन्हें मैं भी सुनना बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, बस आपका आशीर्वाद है। और एक और
अगर आप लोग समय दें तो एक अपनी और अंतिम रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। सुनीता जी, टाइम की कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया बताएं, अन्यथा बंद करें या एक कविता और सुनाई जाए। कृपया आप अपना एक कमेंट दें तो हम आगे बढ़ें, अन्यथा यहीं से विराम दें। सुनीता जी इंतज़ार कर रहे हैं आपका। रेखा जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। समा मेरे होने से नहीं, समा आप सब लोगों के साथ से बंधा है। सुनीता जी, रेखा जी, अच्छा धन्यवाद। एक बस एक नई अभी जैसे कि नवरात्र आने वाले हैं, बहुत मन कर रहा है कि नई नई सारी कविताएं आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर दूं, उसके बाद कहीं और जाएं। तो नवरात्र आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूजा, बहुत ज़्यादा संस्कार, बहुत ज़्यादा से हमारे देश में नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ प्रांतों में तो नवरात्र ही सबसे बड़ा त्यौहार है, उसके आगे होली दिवाली का भी कुछ मान्यता नहीं है। लेकिन विडम्बना ये है कि उन्हीं प्रांतों में भी बहुत ज़्यादा स्त्रियों की, बच्चों की, लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उन प्रांतों का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि देश के हर हिस्से में स्त्री कहीं ना कहीं तो कुलीन ही मानी गई है, उसको कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ ही माना गया है। तो एक विडंबना के तौर पे इस कविता का आगाज़ हुआ और इस कविता को मैंने रचा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसे सुनेंगे और इसकी गंभीरता को ज़रूर समझेंगे, लेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत बहुत आकांक्षा। जिन्हें पूजने मंदिर मस्जिद, जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, और ये दुनिया माता कह के जिनके गुण गाती है। जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, ये दुनिया माता कह के जिनके गुण गाती है, कहीं कोख में, कहीं कोख में, कहीं देह में कुचली जाती है, कहीं कोख में, कहीं देह में कुचली जाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। जिन्हें पूजने मंदिर मंदिर भीड़ लगाती है, ये दुनिया माता कहकर जिनके गुण गाती है, और कहीं कोख में, कहीं देह में कुचली जाती है, कहीं देह में, कहीं कोख में कुचली जाती है। और मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। ढोल नगाड़े व्रत त्योहार, ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवरात्र। नवरात्र आते ही हमारे देश में त्योहारों का चलन सा शुरू हो जाता है। तो ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवरात्र, जन्म कहीं ले बिटिया तो ये सब रोने को आते। ढोल नगाड़े व्रत त्योहार ले आते नवराते, पर जन्म कहीं ले बिटिया तो ये सब रोने को आते। और बिटिया वही जो घर घर की लक्ष्मी कहलाती है, बिटिया वही जो घर घर की लक्ष्मी कहलाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। मेरे देश में गंगा भी, मेरे देश में गंगा भी नदी नहीं है, माता है। मेरे देश में गंगा भी नदी नहीं है, माता है। और तुलसी को भी मैया कह के, तुलसी को भी मैया कह के घर घर पूजा जाता है। और पैदा जो करती है, पैदा जो करती है वृद्धा आश्रम जाती है। तो मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है, मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। और चीर संभाले खड़ी द्रौपदी, जगह जगह ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं हमारे देश में कि महिलाओं का किस किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं कि गिनती गिनना और शायद कविताओं में लिखना भी आसान नहीं है। भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ कविता के माध्यम से, आशा करती हूँ आप समझेंगे। चीर संभाले खड़ी द्रौपदी, चीर संभाले खड़ी द्रौपदी किससे न्याय पाने को, चीर संभाले खड़ी द्रौपदी किससे न्याय पाने को। और मजबूर क्यों है देश में सीता, मजबूर क्यों है देश में सीता धरती में समाने को। चीर संभाले खड़ी द्रौपदी किससे न्याय पाने को, और मजबूर क्यों है देश में सीता धरती में समाने को। और रोज किसी राधा की अस्मिता तार तार हो जाती है,
रोज़ किसी राधा की अस्मिता तार तार हो जाती है और मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। न्यायपालिका के ये धंधे, न्यायपालिका के ये फंदे सब गोरख धंधे हैं। न्यायपालिका के ये फंदे ये सब गोरख धंधे हैं। और अब वो क्या इंसाफ करें जो स्वयं चरित्र से नंगे हैं। वो क्या इंसाफ करें जो स्वयं चरित्र से नंगे हैं। और औरत खुद भी तो समाज की सबसे ज़्यादा विषम परिस्थिति है एक औरत के लिए कि औरत खुद ही औरत का साथ कहाँ निभाती है। इन्हीं पंक्तियों से मैं विराम दूंगी कि औरत कहाँ औरत का ही साथ ही निभाती है। और मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। मेरे देश में घर घर दुर्गा पूजी जाती है। बहुत बहुत आभार आप सभी। आशा करती हूँ मेरे देश में सच में दुर्गा पूजी जाए। मेरे क्षेत्र देश में सच में देवी का सम्मान हो और मेरे देश में सच में एक बेटी को उसका अधिकार मिले। मेरे देश में जब बेटी पैदा हो तो लोग मुस्कुरा के ढोल और नगाड़ों से उसका स्वागत। यही आशा है। आप सभी को आने वाले नवरात्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, सहारा, सराहा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनीता रमन जी बहुत बहुत, प्रतिभा जी बहुत बहुत आभार आप सबका। तो आशा करती हूँ आज आप लोगों को आज का ये संस्करण, ये जो मैं आज आप लोगों से फोकस हर लाइफ के द्वारा रूबरू हुई हूँ, तो आप लोगों को मेरा साथ अच्छा लगा होगा। और हाँ शैली जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने अपनी कोशिशों से अपना स्थान बनाया है, लेकिन ये भी तो एक आश्चर्यजनक बात है ना कि कोशिश कितनी करनी पड़ रही है। अगर साथ मिले पूरे समाज का तो ये कोशिश जो है वो पूरी तरीके से कामयाब रहे, पैदा होते ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सुनीता जी। तो इसी के साथ मैं पटल पर उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सुना, मुझे सराहा। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत आभार। तो समापन की ओर है और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सहेज के रखना है, क्योंकि वही हमारी सच्ची देशभक्ति है। आशा करती हूँ आप लोग आगे फिर मिलते रहेंगे, इसी पटल पर दोबारा फिर मुलाकात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत 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 आभार।